स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो कंप्यूटर में हम लोग जब भी वर्क करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमारा जो भी समय है वो बच जाए। तो ऐसे ही कई सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल की के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट की को हम प्रेस करते हैं तो एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म होता है। तो उसमें सारे अल्फ़ाबेट की के मैं आपको फंक्शंस बता दूंगा कि कौन से अल्फ़ाबेट की का इस्तेमाल आप कब शॉर्टकट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह कंट्रोल शॉर्टकट्स ए से लेकर जेड तक। अगर ये सारे शॉर्टकट्स आपने जान लिए तो आप कंटेंट राइटिंग के लिए आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। पहला आता है कंट्रोल प्लस ए। इसका इस्तेमाल होता है सिलेक्ट ऑल के लिए। मान लीजिए आपने 20 पेज लिख दिए और 20 पेज का जो कंटेंट है आपको सिलेक्ट करना है, तो आप वहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करने पर सारा कंटेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल होता है बोल्ड टेक्स्ट के लिए। मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा है और वहाँ पर एक टेक्स्ट है, मान लीजिए आपको काऊ लिखा है, उसको बोल्ड करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस बी दबाने पर वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल होता है कॉपी टेक्स्ट। आप मान लीजिए वो काऊ लिखा है, उसको आप किसी और जगह पर भी लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस सी प्रेस करने पर वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल होता है फॉन्ट स्टाइल के लिए। आपने एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपको फॉन्ट चेंज चाहिए, आपको वो डिफ़ॉल्ट जो आता है फॉन्ट आपको वो अच्छा नहीं लगता है, आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कंट्रोल डी दबाने पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, वहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल दिए होंगे, आप अपने हिसाब से उसको चॉइस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल होता है अलाइन टू सेंटर। यहाँ पर देखिए कि मैंने जो भी लिखा है लेफ्ट साइड में सब कुछ लिखा है। मान लीजिए ये सारा मेरा कंटेंट है, उसको मैं सेंटर में देखना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ई प्रेस करने पर ये मेरा सब कुछ लिखा हुआ कंटेंट बीच में आ जाएगा, वो सब कुछ बीच में आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एफ का इस्तेमाल होता है फाइंड द टेक्स्ट के लिए। मान लीजिए आपने 20 पेज का जो भी लिखा है कंटेंट, उसमें आप किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, उसको रिप्लेस करना है आपको, या आपको वहाँ पर चेकआउट करना है, तो आप उस टेक्स्ट को कंट्रोल एफ लिखने के बाद आप उस पॉपअप विंडो में लिख देंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। मान लीजिए आपने 200 पेज लिख दिया, तो आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को या स्पेसिफिक पेज को फाइंड कैसे करेंगे, तो वहाँ पर ये कंट्रोल जी का इस्तेमाल होता है। और आप जिस भी पेज पर जाना चाहते हैं, तो उस पेज पर आप मान लीजिए 100 पेज पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप 100 लिखेंगे तो आप सीधे 100 में पेज पर चले जाएंगे। कंट्रोल एच का इस्तेमाल होता है फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड के लिए। आप एक स्पेसिफिक वर्ड को उस 200 पेज में से फाइंड करके आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पर भी लिखा हुआ है। मान लीजिए काऊ की जगह मैंने क्रो लिख लिया, तो मुझे वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एच को प्रेस करूँगा। उसके बाद वहाँ पर मैं जो भी मुझे रिप्लेस करना है वो मैं वर्ड लिख दूँगा, तो जहाँ जहाँ पर भी मेरी ये गलती है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है कंट्रोल आई, जो इटैलिक फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो मैंने लिखा है उसको मैं इटैलिक फॉन्ट में चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस करने पर वो इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल जे, जिसका इस्तेमाल होता है अलाइन टू जस्टिफाई के लिए। मान लीजिए कि जो मैंने यहाँ पर जितना भी कंटेंट लिखा है, ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत लंबा हो गया, ये बहुत छोटे में ख़त्म हो गया, ये लंबा हो गया, ये थोड़ा सही है दोनों, इसके बाद ये बहुत लंबा हो गया, तो ये दिखने में बहुत वियर्ड लगता है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट लिखना चाहते हैं तो अलाइन टू जस्टिफाई आपको करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पीछे एक लाइन में ही अरेंज हो जाएगा, आगे भी ये एक लाइन में अरेंज होगा और खींचकर वो इसके साथ मैच करवा देगा। और आपको जब ये इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल जे का इस्तेमाल होता है अलाइन टू जस्टिफाई के लिए। इसके बाद कंट्रोल के का इस्तेमाल होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। मान लीजिए ये मैंने जो वर्ड लिखा है
इस पर क्लिक करने पर मैं सीधा गूगल पर पहुंच जाऊं, तो मैं उसकी जो यूआरएल लिंक होती है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। इस पर जो भी बंदा क्लिक करेगा वो सीधा मेरी चैनल पर पहुंच जाए। ऐसा अगर मैं यहाँ पर लिंक करना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के प्रेस कर दूंगा और जो भी यूआरएल है वहाँ पर लगा दूंगा। वैसे कंट्रोल एल का इस्तेमाल होता है अलाइन योर कंटेंट टू लेफ्ट। अपने सारे जो कंटेंट है उसको आप लेफ्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एम का इस्तेमाल होता है पैराग्राफ इंडेंट के लिए। अगर मान लीजिए आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है, आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है और इमेज के साइड में जो भी कंटेंट है वो लिखा हुआ है। अगर वैसा आप एक कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना कंटेंट लिख दीजिए। उसके बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एम प्रेस करने पर वो राइट साइड में खिसकना शुरू हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा और लेफ्ट साइड में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब वहाँ पर जाकर आप एक फोटोग्राफ वहाँ पर लगा सकते हैं। कंट्रोल एन का इस्तेमाल होता है ओपन न्यू पेज के लिए। आपको अगर नया पेज ओपन करना है, आपने एक पूरा पेज लिख दिया, उसके बाद आपको नया पेज चाहिए तो आप कंट्रोल एन प्रेस करने पर एक नया पेज वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो आगे आता है कंट्रोल प्लस ओ, जिसका इस्तेमाल ओपन सेव फाइल के लिए करते हैं। मान लीजिए आपने एक इमेज सेव किया हुआ है आपने ऑलरेडी, तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करने पर अपनी मेमोरी में चले जाएंगे। वहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर आप लाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी फाइल सेव किया है उसको आप ओपन करके वहाँ से ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है फॉर प्रिंट। आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसका प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ के लिए किया जाता है। अगर आपने पैराग्राफ इंडेंट के लिए कंट्रोल एम प्रेस किया, उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे नहीं अब नहीं करना है, तो आप वहाँ पर कंट्रोल क्यू दबा देंगे तो आपका जो भी इंडेंट पैराग्राफ है वो क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल होता है अलाइन योर कंटेंट टू द राइट साइड। मैंने जो भी अपना कंटेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, अगर उसको मैं राइट साइड देखना चाहता हूँ तो आप कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आगे आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस सेव के लिए इस्तेमाल होता है। आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। उसके बाद कंट्रोल टी का इस्तेमाल होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। ये हैंगिंग इंडेंट क्या है, तो आपने 20 लाइनें लिखी हुई है, 20 लाइनें लिखी हुई है पैराग्राफ में। आप चाहे कि मुझे पहली लाइन ऐसे के ऐसे ही रहने देनी है, इसके बाद जो भी मैंने 19 लाइन लिखी हुई है उसका फॉन्ट चेंज करना है या कुछ भी उसमें एक्शन करना है तो आप कंट्रोल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल टी में क्या होगा, पहली लाइन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो भी नीचे का लिखा हुआ है या कंटेंट है आपका, उस पर वो आपका जो भी एक्शन है वो परफॉर्म होगा। कंट्रोल यू का इस्तेमाल होता है अंडरलाइन के लिए। आप यहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन लिखा है, इसके नीचे अगर मैं अंडरलाइन करवाना चाहता हूँ तो कंट्रोल यू का इस्तेमाल करूँगा। कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल होता है पेस्ट टेक्स्ट। आपने जो भी टेक्स्ट कॉपी किया है, मैंने बताया था कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने काऊ लिखा था उसको मैं कॉपी किया था तो कंट्रोल वी से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। मैंने जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करके रखे हैं, अगर उसको मैं क्लोज करना चाहूँ तो मैं वहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू कर दूंगा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल होता है कट टेक्स्ट के लिए। मैंने मान लीजिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा पहले, उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा ताकि वो यहाँ से कट हो जाए, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी प्रेस करने पर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल वाई, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूज फॉर रेडो फॉरवर्ड, और जो कंट्रोल जेड होता है उसका इस्तेमाल अंडू के लिए करते हैं, बैकवर्ड के लिए। मान लीजिए मैंने ये सारी लाइनें लिखी है, लिखते समय मुझे कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लीजिए यहाँ पर टैक्स लिखा है, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, टैक्स की जगह मैंने कुछ और लिख दिया तो ट्री लिख दिया, तो यहाँ पर अंडू का इस्तेमाल मैं करूँगा ताकि मैं पीछे ये सारा सब कुछ मिटा सकूँ
और जो भी मेरी भूल है उसको मैं मिटा सकूँ। इसके बाद फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड का इस्तेमाल होता है आगे जाने के लिए और ये पीछे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अपने हिसाब से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अगर भूल हो गई तो आप पीछे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z का इस्तेमाल करेंगे, और आपकी भूल नहीं है और आप चेकआउट करके आगे आना चाहते हैं तो कंट्रोल Y दबा सकते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, मैंने सारे बता दिए। आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।